हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा सीक्वेंस और सीरीज। अगर इस चैप्टर की नाम की बात करें तो क्लास 10th में भी तुम लोग इसको पढ़े होंगे। तो क्लास 10th में इस चैप्टर का नाम था एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक का मतलब होता है किसी नंबर, अर्थमेटिक मतलब नंबर, और नंबर का प्रोग्रेशन मतलब या तो किसी नंबर का इंक्रीजिंग हो सीक्वेंस आर्डर में या तो डिक्रीजिंग हो। लेकिन जब हम क्लास 11th में आ गए तो वो चैप्टर जो क्लास 10th का एपी था वो कन्वर्ट हो गया, अब नाम उसका आ गया सीक्वेंस एंड सीरीज। अब बात करते हैं 11th में। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 10th में भी इंपॉर्टेंट है, 11th में भी है, और आगे जब हम किसी क्लास में पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का बहुत जगह यूज होता है। कंपटीशन में देखा जाए तो हर कंपटीशन में एक दो क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सीक्वेंस और सीरीज की जब मैं बात करता हूं बेटा, ये क्लास 11th का है और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो क्लास 11th में इस चैप्टर में हम लोग सीक्वेंस और सीरीज में पहले तो ये समझेंगे कि व्हाट इज द सीक्वेंस, देन आफ्टर सीरीज, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग की क्लास 11th में एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर मैं तुम लोगों से बात करूं तो आप लोग कहोगे सर सबसे पहले ये बताइए कि सर ये सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस जानते हो ना? तो सीक्वेंस तुम लोग को एक सिंपल सी लाइन है। मान लो स्कूल के प्रेयर ग्राउंड में जाते हो ना, और जब प्रेयर होता है तो देखते हो स्कूल में एक रूल है कि जो सबसे छोटा स्टूडेंट होगा वो आगे होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा उसके पीछे, उससे बड़ा उसके पीछे, उसके बड़ा उससे पीछे। मतलब अगर किसी नंबर की बात करें, किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी थिंग्स की बात करें, अगर उसको हम लोग सिस्टमेटिक आर्डर में, सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक कंडीशन में अगर हम उसको अरेंजमेंट कर देते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सीक्वेंस। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो क्या कहेंगे? सीक्वेंस इज ए अरेंजमेंट ऑफ, हाँ सीक्वेंस इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर। हम कह सकते हैं सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन सेम लॉजिकल ऑर्डर। तो किसी लॉजिकल ऑर्डर में अगर किसी भी नंबर का हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, उस अरेंजमेंट को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। अब सीक्वेंस की जैसे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल, चलो भाई ध्यान से देखो, जैसे पहला नंबर मान लो 2 के बाद मैंने क्या लिखा? 4 के बाद बेटा 6 के बाद 8 के बाद 10। अब मैं तुमसे पूछूं जरा ये बताओ कि अगर पहला नंबर 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, फोर्थ बेटा 8 है, 10 है, अब इसके बाद का नंबर क्या होगा? हाँ देखो तुम लोग खुद बता रहे हो 12 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चीज़ को परफेक्ट और सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि 1 से 2, 2 से 3 नंबर के बाद हम ये जान जाते हैं कि अगला नंबर क्या होगा। अच्छा मैं अगर तुम लोगों से पूछूं बताओ 12 के बाद क्या होगा, तो कहोगे सर 14। मैं पूछूं 14 के बाद क्या होगा? 16। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्वेंस। बात समझ आ रही सबको मेरी बात? उसी तरह से मान लो कि एग्जांपल और मैं ले लूं, जैसे मैंने लिखा 1, ठीक है, 1 के बाद 5। अब जरा बताओ 5 के बाद, हाँ 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद क्या होगा बेटा जरा बताओ तो? 17। तो देखो इसका मतलब ये हुआ, इस नंबर को हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। तो सीक्वेंस का बेनिफिट ये होता है किसी नंबर को अगर बेटा सिस्टमेटिक ऑर्डर में, इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में अगर सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंजमेंट कर देते हैं, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। बहुत अच्छा। अब देखो इसी का जो सिमिलर दूसरा है सीरीज। हाँ क्या करो? अरे वेब सीरीज नहीं जी, सीरीज। हाँ ये सीरीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब होगा किसी नंबर का अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस तरह से देखो सीक्वेंस का ही बेनिफिट होता है। अब 17 के बाद मैं पूछूं तुम लोगों से कितना होगा, तो कहोगे सर 21 होगा। इसका मतलब वो हर नंबर में कितना है? 4 का डिफरेंस, इसमें 2 का, तो आपने ऐड करते हो अगला बता दिया। लेकिन ये ऑर्डर तभी पता चलेगा जब हमें क्लियर हो। अब सीरीज का मतलब होता है, हम एक सिंपल सी लाइन में कह सकता हूं, सम ऑफ सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस के सम को हम क्या कह सकते हैं? सीरीज।
समझ गए? हाँ, हम लोग देखो अक्सर नाम सुनते होंगे, सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, सम ऑफ दिस नंबर, ठीक है ना। तो सीरीज का मतलब होता है सम ऑफ सीक्वेंस, जो नंबर दिया आप जैसे समझो, अगर मैं लिख दिया 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलो? सीरीज, ठीक है ना, सीरीज ऑफ सम। अब सेम इसी तरह का अगर मैं लिख दूं 1 + 5 + 9 तो ये भी हमारा एक सीरीज है। तो सीरीज और सीक्वेंस की यही कहानी होती है। अब सीरीज और सीक्वेंस में कभी कभी हमें इसका जनरल टर्म दिया, देखो एक तो तुम्हें सीक्वेंस दिया है, उसका सम कर दिए तो सीरीज आ गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फाइंड द सीक्वेंस, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ टर्म an = अगर हमें दिया है n² + 1, एक an बराबर तुम्हें क्या दिया है, n² + 1, और n की जो वैल्यू वो क्या हो रही है बेटा, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल मतलब जो स्मॉल n है वो एक नेचुरल नंबर है, और उस नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अब हमें क्या पता करना, देखो इस पूरे जनरल सीक्वेंस का अब हमें क्या दे दिया, एक सीरीज दे दिया, सीरीज मतलब इनका एक सम। अब यहाँ पे 1 बाय 1 नंबर पता करेंगे और वो में क्या निकलता जाएगा, उसका सीक्वेंस। चलो और चेक करते हैं। अगर हमें बेटा an = दिया है n² + 1, चलो भाई अब n की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर + 1 = 2। a2 ले लो बेटा, 2 का स्क्वायर + 1 = बोलते चलो, हाँ 5। चलो अगर मैं a3 ले लेता हूँ बेटा तो 3 का स्क्वायर + 1, बोलो 3 3 जा 9 1 10, बहुत अच्छा। a4 ले लेता हूँ, जल्दी से बताओ, 4 का स्क्वायर + 1, 4 4 जा 16 170, हाँ ठीक है। a5 ले लेता हूँ, बहुत अच्छा, 5 का स्क्वायर + 1, बोलो बेटा 5 5 जा 25 + 1 26। तो अगर मैं इसको अगर मैं बात करूँ इसका, सुनो ध्यान से, सीक्वेंस लिखने की बात करूँ, इसके देखो कितने सीक्वेंस आ गए तुम्हारे, a1 a2 a3 a4 और a5। अब a1 a2 a3 a4 5 को अरेंजमेंट करेंगे तो देखो a1 की वैल्यू 2 5 10, समझो ध्यान से, 17 26, इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते जाते हैं। तो अब एक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं बेटा, सीक्वेंस का मतलब होता है किसी नंबर को अगर हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हैं लॉजिकल वे में तो उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। उसी सीक्वेंस का अगर सम कर देते हैं तो वो सीरीज होता है। अब कभी कभी हमें जनरल बेटा हमें दिया रहता है इक्वेशन, जनरल टर्म दिया रहेगा, उस जनरल टर्म के थ्रू हम क्या पता कर लेते हैं उसका, हाँ सीक्वेंस पता करते हैं। बहुत अच्छा। तो देखो ये सिंपल सी बात हम लोग सीक्वेंस और सीरीज के बारे में जाने। अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, याद करना, अभी देखो कैसे दिए रहेंगे। अभी मान लो हम लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दिया है, मान लो एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू ऑफ a1 = a2 = 1, मतलब a1 a2 मतलब फर्स्ट उस सीरीज सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म भी 1 है, एंड an = an - 1 प्लस an - 2, where the value of n greater than 2, where, समझ गए मेरी बात सभी लोग, हाँ, द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 2। अब ये तुम्हें एक दिया है यहाँ पे, ये एक हमें जनरल टर्म दे दिया है किसी सीक्वेंस का, और कह रहा है कि जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो 2 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो देखो a1 और a2 तुम्हें कितना दिया है, 1 दिया है। अब और चेक करते हैं। सबसे पहली बात, an = हमें दिया है an - 1, हाँ अच्छा यहाँ पे 2 है, अच्छा 2 × ठीक है 2 × n - 1। चलो बेटा 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या कह रहा है, अब हमें जो n की वैल्यू लेनी है वो 2 से ग्रेटर देन, 2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी,
हाँ बहुत अच्छा, बताओ क्या होगी। अच्छा यहाँ पे 2 है, हाँ तो क्या होगी 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, यही होगा जी। चलो तो 1 बाय 1 पुट करते हैं। पहले 3 लेते हैं, A3 की वैल्यू क्या होगी, A3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू A3 माइनस 2। अब देखो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। ये आ जाएगा A2 और 3 में से 2 जाएगा 2 इंटू A1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी दी है बेटा, 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। हाँ बहुत अच्छा। देखो A3 की वैल्यू कैसे आई, देखो ये A3 अगर n की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे क्या रखोगे 3 रखोगे। तो 3 माइनस 1 A2, 3 माइनस 2 A1, तो यहाँ पे A1 और A2 की वैल्यू हमें 1 1 दी है ना, तो रखो, तो रख के निकाल लेंगे। ठीक, अब मान लो A4 रखते हैं, देखो यहाँ पे रखेंगे 4 माइनस 1 प्लस 2 इंटू A4 माइनस 2। चलो भाई देखो A4 माइनस 1 कितना आ जाएगा A3 प्लस 2 इंटू, बहुत अच्छा A2। अब आओ देखो A3 की वैल्यू तुमने क्या निकाला था बेटा, 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 3 2 5, बहुत अच्छी बात। अब आ जाओ A5 माइनस 1 2 इंटू A5 माइनस 2, A5 माइनस 1 A4 हो जाएगा और 2 इंटू A3। अब बताओ A4 की वैल्यू कितनी दी है बेटा, हाँ A4 की वैल्यू सर 5 प्लस 2 इंटू A3 की वैल्यू 3, 3 2 जा 6 और 5, हाँ 11, बहुत अच्छी बात। चलो A6 देखते हैं, A6 माइनस 1 प्लस 2 इंटू A6 माइनस 2। अब A6 माइनस 1 मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हाँ A5 की प्लस 2 इंटू A6 में से 2 जाएगा A4। अब यहाँ पे A5 की बेटा वैल्यू कितनी है 11 प्लस 2 इंटू 5, तो 5 2 जा 10 और 11 21। तो देखो इस तरह से हमारी जो वैल्यू आ गई। अब मैं अगर तुम लोगों से बात करूं, जरा ये बताओ बेटा क्या तुमने सीक्वेंस निकाला, तो सीक्वेंस तुमने निकाला A1 A2 दिया ही था, A3 A4 A5 और A6। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, A1 की 1 1, हाँ फिर 3 की 3 5 11 21, यही निकाले हो ना। देखो जो तुम लोगों ने फाइंड किया वो यही है ना। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी एक जनरल टर्म दिया है किसी भी सीक्वेंस का, अगर कोई भी किसी भी सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए एक जनरल टर्म हमें दिया हो, उस जनरल टर्म की से हम लोग उसका क्या पता कर सकते हैं, सीक्वेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हो, और नोट कर लो। हाँ अब इसके बाद हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे एपी। क्या स्टार्ट करेंगे, एपी। तो सबसे पहले इसको नोट कर लो तुम लोग।